हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30 हो रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है ये। और आज आप लोग सोच रहे हैं कि ये कहाँ चल दी मैं। तो अभी जाना है मुझे हॉस्पिटल। क्या है कि जो सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो करवाना है। और उसके लिए पहले जो टेस्ट होते हैं तो वो सारे टेस्ट करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। नहीं तो इनके बिना मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। तो फ़िलहाल वही कराने के लिए जा रहे हैं हम। और बाद में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसलिए हम सुबह सुबह निकल लिए हैं। और मेरे साथ है मम्मी। अब आप लोग कमेंट करके मुझे कहेंगे कि मम्मी को लेकर क्यों जा रही हो, मम्मी की पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। तो जी क्या करें कि फ़िलहाल किसी के पास घर पे टाइम नहीं था। भाभी को कॉलेज जाना था और भाई का जो ऑफिस है उसने बेचारे ने पहले ही काफ़ी छुट्टियाँ ले रखी हैं। और अर्जुन की भी कोचिंग है। लेकिन और दूसरी बात, अगर ये छुट्टी ले भी लेते तो भी यस्सु इनके पास बिल्कुल भी नहीं रुकती। मतलब क्या हुआ कि 10-5 मिनट रुक जाए तो उसके अलावा नहीं रुक सकती। और दूसरी तरफ मम्मी के पास ये काफ़ी आसानी से रुक जाती है। और जब मैं इसको मतलब ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने वाली, मम्मी के पास खाली बिठा के जाऊंगी, गोदी में नहीं लेना मम्मी को भी। तो देखते हैं यार कैसे क्या करना है। अभी चल तो दिए हैं तो जी। और ये जो ऑटो वाले भैया हैं इनको पहले ही बोल दिया था, तो इन्होंने बोला कि ठीक है आपकी मम्मी को आगे बिठा दीजिए, जिससे जो मतलब अपन रोड के ऊपर जो गड्ढे आते हैं ना, और उन गड्ढों की वजह से परेशानी होती है, तो मम्मी को वो परेशानी नहीं होएगी। और मतलब इनके टाँकों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फ़िलहाल टाँके तो खुल ही चुके हैं, लेकिन अंदर जो जख्म होते हैं वो धीरे धीरे ही भरेंगे, इसलिए हमें थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि कुछ नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं कर होगी, मैं बहुत धीरे लेके चलूँगा, इसलिए हम चल दिए। और दूसरी तरफ मेरे को भी ये चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आज, क्योंकि अभी कैंप लगता है मतलब हर महीने। तो उस कैंप के अंदर ही अल्ट्रासाउंड लिखता है डॉक्टर, वरना नहीं लिखता। और प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं एक बार धक्के खा चुकी हूँ यस्सु के टाइम पे। बहुत ज़्यादा पैसे तो अलग से लगते हैं, उसके अलावा इतनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। आप सब लोगों को बताया हुआ है मैंने पहले वाले व्लॉग्स के अंदर। और अब की बार मैं वैसा कुछ भी नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ कि सिंपल साधारण तरीके से जैसे आम जनता दवाई लेती है वैसे ही दवाई लेऊँ। और इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो भी मैं गवर्नमेंट से इसीलिए करवा रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट में टाइम तो उतना ही लगता है, लेकिन उसके अलावा मतलब बस मैं वहाँ की दवाइयाँ लेना प्रेफर नहीं करती। एक बार ले चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे। और अभी सब ठीक है। और आज जैसे कि यस्सु है, ये ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली, मम्मी को पता है मुझे। क्या है कि बस इसको पास में बिठा दूंगी, मम्मी कोई साथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं इसको छोड़ के घर पे और फिर चली जाऊं, तो पक्का ये रोएगी, मुझे पता है। और मैं इसको रोते हुए नहीं देख सकती, मतलब कोई भी माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख पाएगी। और दूसरी बात, घर पे ये मम्मी को ज़्यादा परेशान करती, इसलिए फिर मैं मम्मी को भी ले आई और इसको भी ले आई कि ये दोनों साथ बैठे रहेंगे बाहर और मैं अपने टेस्ट करा लूँगी। तो बस ज़्यादा दूर तो है नहीं रास्ता, हम लगभग पहुँच ही गए हैं। ये देखिए, ये पुलिस चौकी के पास में ही बिल्कुल ये रेल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ है, और हम अंदर जा चुके हैं। तो जी ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ का। और यहाँ पे सबसे पहले इधर जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे पर्ची कटती है, लेकिन मतलब हमारी पर्ची पहले से ही कट चुकी है। जो फर्स्ट टाइम पे जो पर्ची थी ना, उसी पर्ची पे और मोहर लग जाती है। एक पैसा भी नहीं लगता गवर्नमेंट में, पर्ची का भी पैसा नहीं लगता इनफैक्ट। तो यहाँ पे हमने पर्ची कटवा ली है। और अभी यहाँ देखिए वो जो सामने रूम दिख रहा है, सभी को वहीं जाना है। तो मैं मम्मी से कह रही हूँ मैं वहाँ जाती हूँ। तो जी मम्मी और यस्सु को मैंने बहुत अलग साइड पे बिठा दिया है कि वहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग नहीं होंगे, वहाँ पे बिठाया है। और मतलब आना जाना भी अब मम्मी को तो कोई चेकअप कराना नहीं है, ना यस्सु को कुछ कराना है। तो इन दोनों को बस हॉस्पिटल, जैसे कि ये जो वहाँ ज़्यादा जनता है वहाँ से दूर रहना है। हो चुका है मेरा चेक, इसके बाद जो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उसके लिए जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ।
फिर मोड़ लगवाएंगे। ये बात मैं तेरे को कई बार बोल चुका हूं, प्रदीप रोल से चलो ना सर। और यहाँ देखिए कितनी भयंकर वाली भीड़ है। क्या है कि कल कैंप है ना, तो ज़्यादातर लेडीज़ें आज ही अपना जो चेकअप होता है वो आज ही करा जाएंगी। और इसे चेक करने के बाद 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है और फिलहाल भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जी। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है और लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया मेरे को भी इधर। और मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा भीड़ लगेगी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। देखते हैं, अब आ तो गए हैं। ऊपर से कमर दर्द ने परेशान कर दिया है यहाँ खड़े खड़े। और यस्सु है, यस्सु मम्मी के पास है और मतलब मम्मी उसको बहला रही है क्योंकि मम्मी भी उसको गोदी तो ले नहीं सकती है, बस कार्टून देख रही है वो मम्मी के पास बैठे बैठे। तो देखते हैं थोड़ी देर में, क्या पता नंबर आ ही जाए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप खुद देख लीजिए कितनी भीड़ हो रही है। क्या है कि कल कैंप है ना, तो आज ही जो लोग हैं वो अपनी मोहर वोहर जो भी कुछ होता है, जितने भी टेस्ट वेस्ट होते हैं सारे आज ही करवा लेंगे, जिससे कल उनको कोई दिक्कत ना आए। कल खाली फिर अल्ट्रासाउंड होना है तो फटाफट से हो जाएगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड में भी इतनी ही मारकाट मचने वाली है। क्या है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बस सुबह 7 बजे से लोग आके बैठ जाते हैं। यही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब जितनी सुविधाएं हैं ना उतना मतलब परेशान भी होना पड़ता है इंसान को। ऐसे नहीं है कि आप जाते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका चेकअप शुरू हो जाता है, यहाँ टाइम लगता है, लेकिन टाइम के बाद भी यहाँ अच्छे से हो जाता है सब कुछ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। टोकन नहीं, टोकन किसी किससे रहे टोकन आगे तो हाथ दे के खड़े करके बाकी वजह जा रहे लोग के साथ अरे 65 नंबर से आके बोले नहीं भैया, आपने कई बार होगी बोलेंगे कैसे बाहर से आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक और झगड़ा हो गया। क्या है कि जो ये नर्स थी ये अपने किसी जान पहचान वाले को ले आई, जिससे कि बाकी जो हम जैसे लोग खड़े हुए थे हमें बहुत ज़्यादा पहले भी दिक्कत हो रही थी और मेरे से भी पहले काफ़ी लोग गए हुए हैं, उनको सोचो कितनी दिक्कत हो रही होगी। और फिर भी जो जान पहचान वाले हैं उनका नंबर पहले लगा दिया जाता है तो तकलीफ़ तो होती ही है ना, इस वजह से लोगों को गुस्सा आ रहा है। देख लो एक आधा ले तो जी फाइनली हमारा मेरा जो टेस्ट थे जो भी वो सारे हो चुके हैं और मैं आज बुद्धू बन गई। घर चल के बताती हूँ क्या हुआ था, ठीक है। आज इतना टाइम नहीं लगना था पर फिर भी बहुत ज़्यादा देर हो गई हमें, तो लगभग 2.5-3 घंटे ऊपर हो गए, ठीक है। और अभी हमें कुछ मार्केट में कुछ सामान लेना है, मम्मी मेरे साथ है। मम्मी भी मतलब ज़्यादा तबीयत तो ठीक नहीं है मम्मी की, पर धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर मिलती हूँ आपसे। फ़िलहाल ये सो गई है, ठीक है। नहीं सोई भैया, नहीं सोई। हाँ मम्मी सुना ही कौन नहीं यार। तो जी आज हुआ क्या कि मेरा नंबर था वो बहुत पहले का था, मतलब 51 नंबर था मेरा और मुझे पता ही नहीं लगा इतने शोर शराबे में, इतने लड़ाई झगड़े में। क्या है कि मैं इतना जहाँ इतने ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा था वहाँ कम ही जाती हूँ, तो मैं दूर बैठ के अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी कि कोई बोलेगा तो चली जाऊँगी। और बाद में मुझे पता लगा कि 85 नंबर क्रॉस हो चुके थे, मतलब 85 वाला भी जा चुका था चेकअप करा के और मैं वहीं पे बैठी हुई थी 51 की। तो जब बाद में मैंने पूछा कि कौन सा नंबर चल रहा है तब मुझे पता लगा और फिर मुझे मतलब मजाक भी बना लोगों के सामने मेरा और ऊपर से डांट भी पड़ी कि पता नहीं कहाँ सोई हुई थी। इतने जो 50 के बाद नंबर आता है, तुम्हारा ही आने वाला था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे तुम्हारा नंबर आ जाता है और अभी 12:30 बज रहे हैं, तो इतना तो तुम्हें हमें पता होना चाहिए ना। मतलब हम यहाँ खड़े हैं और अर्जुन का फ़ोन आ गया है, उसकी मतलब कोचिंग ख़त्म हो गई है तो हमें लेने जी। फ़िलहाल हम यहाँ मार्केट में खड़े हैं और अभी भाई का फ़ोन आया है, उसकी कोचिंग ख़त्म हो गई है तो वो आ रहा है। एक बार मम्मी को छोड़ आएगा, एक बार मुझे छोड़ आएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं घर। लेकिन ऐसा है कि जब हम इतना दूर पैदल तो चल के नहीं जा सकते और ऑटो वाला हमें कोई मिल नहीं रहा है, काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन ऑटो वाला नहीं मिल रहा है। ऊपर से फिर यस्सु है हमारे साथ, देखिए परेशान हो रही है।
क्या मैगी मैगी ले लो। तो जी मम्मी कुछ सामान लेके आ रही है। आज अर्जुन का फास्ट भी है तो उसके लिए भी कुछ सामान लेना है खाने पीने का। मम्मी आगे भाई कावा कावा यशु ये थैला भी टांग दूं।